1500 साल के बाद एक बार फिर कौंडिन्य का पुनर्जन्म। कौंडिन्य से पता चलता है कि हजारों वर्ष की परंपरा। भारतीय नौसेना का अभिनव कदम। साथियों, ईटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ईटी न्यूज़ खबरों के साथ साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दिखा रही है जो बच्चों, छात्रों तथा सभी के लिए जनरल नॉलेज के समान है। साथियों, आज का विषय है समुद्री जहाज़ों की प्राचीन संस्कृति। आज की तारीख में उन्नत तथा आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने पर भी भारत ने एक ऐसा जहाज़ बनाया है जो 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो पहले के राजा महाराजा देश विदेश में व्यापारी उपयोग तथा आवागमन के लिए बनाया करते थे। अभी जो जहाज़ बनाया गया है उसका नाम है INSV कौंडिन्य। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक विशेष सिलाई वाला जहाज़ INSV कौंडिन्य को समुद्री मार्ग में शामिल किया है। यह जहाज़ प्राचीन भारतीय जहाज़ निर्माण तकनीक, जिसे टंकाई विधि यानी कि सिलाई करके तैयार करना कहा जाता है, उसका उपयोग करके बनाया गया है। यह 5वीं शताब्दी के महाराष्ट्र स्थित अजंता गुफा चित्रों में दर्शाए गए जहाज़ों से प्रेरित है। 1500 साल बाद INSV कौंडिन्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और प्राचीन जहाज निर्माण तकनीकों को पुनर्जीवित करने का एक प्रतीक है। इस जहाज में किसी भी तरह की लोहे की कील ठोकी गई नहीं है तथा कोई भी धातु का प्रयोग उपयोग में नहीं लाया गया है। इसे विशेष रूप से पारंपरिक सामग्रियों जैसे कि नारियल फाइबर, कॉयर रस्सी और प्राकृतिक रेजिन का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलकर बनाया गया है, जिसमें कोई धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत की समुद्री परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक मानी जाती है। कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति से इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। भारत की समुद्री परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक मानी जाती है। कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति से इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय समुद्री मार्ग से यात्रा किया करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, कोरिया, मिस्र और अफ्रीका जैसे लंबे क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध समुद्र के माध्यम से स्थापित हुए। लेकिन आज हम अपने समुद्री परंपरा के पारंपरिक जहाज निर्माण कौशल को विस्मृति में लुप्त होते देख रहे हैं। एक समय था जब स्थानीय कारीगर भारतीय तट पर सिलाई जहाज बनाए थे। इन सिलाई वाले जहाज़ों की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि इनमें से एक भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं किया करता था। लकड़ी के तख्तों को बाँस की रस्सियों से एक दूसरे से जोड़ा गया। बाँस का प्राकृतिक गुण यह है कि गीला होने पर अधिक मजबूत हो जाता है। इस गुण का उपयोग जहाज़ों की संरचना को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता था। इसलिए ऐसे जहाज़ों की समुद्र में तूफान के दौरान भी आसानी से मरम्मत की जा सकती थी। इस पारंपरिक तकनीक के पीछे न केवल जहाज निर्माण था बल्कि पर्यावरण अनुकूल विज्ञान आधारित दृष्टिकोण भी था। आज भी प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के उदाहरण हैं, जैसे कि जंग रहित लौह स्तंभ, इस बात की गवाही देते हैं कि यह तकनीक पहले कितनी उन्नत थी। इस पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने हाल ही में गोवा में पारंपरिक भारत निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य को तैयार करके समुद्री मार्ग में शामिल किया है। अत्याधुनिक युद्धनौका और पनडुब्बी के साथ पारंपरिक तकनीक पर आधारित यह नया जहाज हमारे ऐतिहासिक विरासत और समुद्री शक्ति का अनूठा मिश्रण है। साधारण और विशेष सहित कई प्रकार के जहाज विभिन्न तरीकों से बनाए गए थे। इन जहाज़ों की लंबाई और चौड़ाई भी उनके उपयोग के अनुसार भिन्न होती थी। कुछ जहाज़ों की लंबाई उनकी चौड़ाई से 4 गुना अधिक थी, जबकि अन्य की लंबाई 8 गुना तक थी। ये जहाज़ इतने बड़े थे कि विदेशी यात्रियों के विवरण में 1000 से अधिक लोगों को ले जाने वाले जहाज़ों का उल्लेख भी है। प्राचीन खगोल वैज्ञानिक टॉलेमी, यात्री मार्को पोलो, स्ट्रैबो, निकोलो कोंटी और भिक्षुक ओडोरिक जैसे लेखकों ने अपने लेखन में भारतीय जहाज़ों की बार बार प्रशंसा की है। ऐसे जहाज़ों के चित्रण के साक्ष्य आज भी सातवाहन काल के सिक्कों, अजंता की गुफाओं में रंगीन चित्रों और जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियों में देखे जा सकते हैं। फिर लगभग
500 वर्ष पहले पुर्तगाली, डच और अंग्रेज अपने जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों पर लाने लगे। भारत पर शासन करते समय उन्होंने कई अन्य उद्योगों की तरह पारंपरिक जहाज निर्माण का भी उद्योग शुरू किया था, लेकिन इस उद्योग को वह नियोजनबद्ध बंद करा गए। भारतीय नौसेना ने पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य के निर्माण के लिए लगभग 1500 वर्ष पुराने प्राचीन दस्तावेजों का सहारा लिया है। जहाज निर्माण विशेषज्ञ बाबू शंकरन ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। आज भारत में बहुत कम व्यक्ति या परिवार बचे हैं जो ऐसे जहाज बना सकते हैं और बाबू शंकरन उनमें से एक है। संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जबकि भारतीय नौसेना ने नए जहाज को समुद्र में उतारकर उसे सेवा में लगाने का वादा किया है। इस पूरे प्रयास के पीछे प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसके अलावा आर्थिक सलाहकार, प्रसिद्ध ऐतिहासिक शोधकर्ता, अर्थशास्त्री, लेखक और वक्ता संजीव सैनाल ने भी इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक लोगों के गहरे जुनून के कारण यह प्राचीन जहाज एक बार फिर समुद्र की शोभा बढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्री यात्रा पर लागू नए नियम और विनियम इस जहाज के संचालन के पारंपरिक तरीके से असंगत थे। इसलिए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने संजीव सैनाल और भारतीय नौसेना के प्रयासों से जहाज के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली है, जिससे इसे जलावतरण के लिए अनुमति दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्री इतिहास केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक विस्तार, दार्शनिक प्रसार और सामरिक संबंधों का एक समृद्ध सूत्र था। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में हमें चोल और पल्लव जैसे महत्वपूर्ण राजवंशों का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। सच्चाई यह है कि कम से कम 4 या 5000 वर्षों से भारतीय समुद्र के रास्ते दूर दूर के देशों की यात्रा करते रहे हैं, न केवल व्यापार के लिए बल्कि अपनी संस्कृति का प्रसार करने और शांति का संदेश देने के लिए भी। आज विभिन्न देशों में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ी है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में भारतीय परंपरा के कई संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह संस्कृति वहाँ इसलिए पहुँची क्योंकि भारतीय लोग वास्तव में वहाँ पहुँचे और उनके पीछे थे भारत के शक्तिशाली समुद्र मार्ग। साथियों, हमने सिंदबाद की कहानियाँ सुनी हैं। जब कुछ शोधकर्ताओं ने इन किंवदंतियों के तथ्यों की जांच की तो उन्होंने पाया कि सिंदबाद द्वारा इस्तेमाल किए गए जहाज भारतीय निर्माण के सिलाई वाले जहाज थे। इसका अर्थ यह है कि भारत में जहाज निर्माण न केवल घरेलू ज़रूरतों के लिए बल्कि विदेशी ग्राहकों के लिए भी अत्यधिक विश्वसनीय और फलता फूलता व्यवसाय था। इन सभी व्यवसाय में मंदिर व्यवस्था की प्रमुख भूमिका थी। मंदिर न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक केंद्र भी थे। यही कारण है कि दक्षिण भारत के मंदिर आज भी आभूषणों और धन संपत्ति से समृद्ध नजर आते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं कि इस INSV कौंडिन्य इस जहाज का नाम कहाँ से लिया गया। ऐसे ही परंपरा से ऋषि कौंडिन्य का आगमन हुआ, जो कलिंग देश में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और समुद्र मार्ग से यात्रा करके कंबोडिया पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने नाग राजकुमारी सोमा से विवाह किया और एक नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत की। समाज का नेतृत्व तलवार से नहीं बल्कि दर्शन से किया। यह नए युग का जहाज अपने नाम कौंडिन्य पर गर्व से खड़ा है, जो हम उसका इतिहास से जोड़ते हैं। साथियों, आज जो है याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, हमारे संबंध, हमारे सामरिक हित भारत के समुद्री सीमाओं से परे भी मौजूद हो सकते हैं। यदि हम पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से परे हैं तो देखें तो हमें कई मित्र देश मिलेंगे जो शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक एकता के धागों के माध्यम से हीरो का हार कहे जाने वाले इस द्वीप समूह का पुनर्निर्माण किया है और ये निश्चित रूप से और भी मजबूत होंगे। साथियों, आज के एपिसोड में बस आज इतना ही। कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। 18 न्यूज़ को लाइक, कमेंट तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें।